हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज है 8 मई। थोड़ा डिले हो गया, आज इवनिंग में हम ये बना रहे हैं वीडियो। सुबह में डिले हो गया किसी कारण से, तो चलिए फिर भी आपका छूटेगा नहीं। अगर आज भी नहीं बनाते तो कल बनाते, लेकिन आपका छूटेगा कुछ भी नहीं, ये आप श्योर रहिए। तो आज 8 मई से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे सीधे हम चलते हैं, कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है उससे संबंधित है। कौन सा 3 रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? रणनीतिक मतलब समझ गए ना, स्ट्रेटेजिक, जिसका इंपॉर्टेंस कहाँ देश विदेश के किसी रणनीति से संबंधित होता है। तो कौन ऐसे 3 रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन्हें नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र में शामिल किया है? कहने का मतलब है कि भारत का 3 ऐसा क्षेत्र जगह जो नेपाल ने अपने 100 रुपये का एक नोट जारी किया है नया, इसमें उसको दर्शाया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, 56 इंच का सीना किसका है? माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। सुना है आपने, 56 इंच का सीना है। लाल आँख दिखा देते हैं किसको? मोदी जी। लाल आँख दिखाते हैं चीन को तो पीछे हट जाता है। और नेपाल जो छोटा सा देश है वो आज हमारे रणनीतिक 3 क्षेत्र को अपने 100 रुपये के नोट में शामिल कर लिया है। पता नहीं है कैसा 56 इंच का सीना है, कैसा लाल आँख है इनका, किसको दिखाते हैं। हमें तो लगता है जिस तरह से आजकल एक कड़वा सत्य है कि इनका 56 इंच का सीना और लाल आँख केवल हमारे देश के विपक्षी पार्टियों के लिए है, और वो भी जो इनके पार्टी में गठबंधन न करे या शामिल न हो। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सत्य है, क्योंकि आज ये देखिए क्या हाल है। हमारे जब नेपाल जैसा छोटा सा देश हमारे 3 क्षेत्रों को अपने 100 रुपये के नोट में कैसे शामिल कर लिया। यहाँ पे दोनों चीज़ें शामिल होती है। एक, चीन को लाल आँख दिखाते हैं, पीछे हट जाता है। क्या आपको लगता है, थोड़ा सा विचार कीजिए, कि ये जो नेपाल ने शामिल किया हमारे 3 क्षेत्र को, नेपाल बिना किसी के सहमति के, ये जो 3 जगह है ना, ये 3 जगह, इसका उत्तर आप देख ही लीजिए। इसका उत्तर डी है, लिपू लेक, लिम्पू धारा और काला पानी। तो ये लिम्पू लेक और लिम्पिया धारा और काला पानी जो है वो भारत, नेपाल और चीन, ये तीनों देश के ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन मतलब 3 देश यहाँ पे आके मिलते हैं, और यही जंक्शन पे क्या है, ये लिपू लेक, लिम्पिया धारा और काला पानी ये जगह है। अब तीनों के ट्राई जंक्शन पे है, चीन के, भारत के और नेपाल के। ट्राई जंक्शन पे होने के बावजूद नेपाल अपने में शामिल कर लेता है। तो क्या ऐसा बिना चीन के सहमति के हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो फिर लाल आँख दिखाते किसे हैं, अब विचार कीजिए। और क्या वो लॉजिक दे रहा है, नेपाल क्या क्लेम कर रहा है कि उसका लॉजिक क्या है, बेस के आधार क्या है इसे शामिल करने का? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि आप जानते हैं, सुगौली कब हुआ था? ये सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के और नेपाल के, वहाँ के रहने वाले थे गुरु मिश्रा करके, गजराज मिश्रा थे, गुरु गजराज मिश्रा, उनके बीच हुआ था। कब? एंग्लो नेपाल वार के दौरान। एंग्लो नेपाल वार कब हुआ था? एंग्लो नेपाल वार कब हुआ था? 1814 से 16 में हुआ था। ठीक है, तो फिर सुगौली की संधि इसके बाद हुआ था 1816 में। 1816 में क्या हुआ था? सुगौली की संधि, आप ध्यान रखिएगा। इस न्यूज़ के कारण ये सुगौली की संधि, ये सभी जो इतिहास है ये थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। करंट अफेयर इसी को कहते हैं कि जो वर्तमान में घटना है उससे बैकग्राउंड में जाके भी आप उसे देखें। तो सुगौली के संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के वहाँ लोकल के रहने वाले गुरु गजराज मिश्रा थे, उनके बीच हुआ था। उसी को आधार बना के ये नेपाल कह रहा है कि जो एक नदी है काला पानी, ठीक है, काला नदी या काला पानी उसे बोलते हैं, ठीक है, काली नदी है, उस नदी के पूर्व में ईस्ट में जो भी क्षेत्र है, ये लिम्पू लेक, लिम्पिया धारा, काला पानी, इसके आधार पे या उसके अधिपत्य में आता है। तो उसी सुगौली को संधि को इसने बेस बनाया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और 100 रुपये के नोट में इस क्षेत्र को शामिल कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप इम्पोर्टेंट रखिए, 4 स्टार मैंने यहाँ लगाया है। ये इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। आप इससे डिटेल और चीज़ों को पढ़िए। लिम्पू लेक, लिम्पिया धारा, काला पानी, ये जो ट्राई जंक्शन पे है तो किस राज्य में आता है, सुगौली की संधि क्या है, ये सारे अपडेट आप कर लीजिए इससे संबंधित। एक क्वेश्चन राज्य इससे होगा। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड का देखिए यहाँ पे न्यूज़ क्लिप, नेपाल टू इंट्रोड्यूस न्यू ₹100 करेंसी नोट फीचरिंग में क्या है, देखिए मैप में लिम्पू लेक, लिम्पिया धारा और काला पानी को शामिल कर लिया है। तो यह बहुत बड़ा न्यूज़ है आप सभी एग्जाम वालों के लिए। एशियाई विकास बैंक और सिटी ग्रुप इंक जो है, सिटी इंक एक अमेरिकन बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है, ने किस लक्ष्य के लिए एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अनुबंध, मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको बताना है। तो किसके लिए किया है? सप्लाई चेन एवं वित्त तंत्र की उत्कृष्टता के लिए किया है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, और उसका
मुद्रा क्या है? पीसो। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पीसो। तो ध्यान रखिएगा, मनीला में है एडीबी का हेडक्वार्टर। और सिटी बैंक यूएसए की एक कंपनी है, यूएसए की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और घाना के बीच यूपीआई का संचालन किस प्रकार किया जाएगा? भारत और घाना के बीच हाल ही में चौथा ज्वाइंट ट्रेड कमेटी का वार्ता हुआ था, 4th ज्वाइंट ट्रेड कमेटी का, ठीक है। उसी में निर्णय लिया गया कि यूपीआई का संचालन किया जाएगा भारत और घाना के बीच। तो एनपीसीआई के द्वारा किया जाएगा। एनपीसीआई की स्थापना कब हुआ था? एनपीसीआई का स्थापना कब हुआ था? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एनपीसीआई की स्थापना और एनपीसीआई से क्वेश्चन 2016 या 17 में यूपीएससी के प्री में भी आया था, ठीक है। अभी यूपीआई हमारे यहाँ बहुत फेमस हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और HP5 प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हाइजेनको भी कहते हैं, ने किस राज्य में, गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क है गोपालपुर, किस राज्य में है, एक हरी हाइड्रोजन और हरी एमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए साइन किया है दोनों ने। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया वहाँ पर किया जाएगा। तो किस राज्य में? उड़ीसा में इसका आंसर है, उड़ीसा इसका आंसर है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गंजम डिस्ट्रिक्ट। देखिए गंजम डिस्ट्रिक्ट में, ये देखिए गंजम डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है, यूनिसेफ आप जानते होंगे, ने भारत में किसे राष्ट्रीय सेलिब्रिटी दूत के रूप में नामित किया है? तो भारत के लिए राष्ट्रीय सेलिब्रिटी एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, ठीक है, एम्बेसडर, राजदूत, तो ये किसे नामित किया है यूनिसेफ ने? करीना कपूर खान को। और इनका किस विषय पर इनका फोकस रहेगा? हेल्थ पे, एजुकेशन पे और जेंडर इक्वलिटी पे, चाइल्ड जेंडर इक्वलिटी पे इनका फोकस रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है करीना कपूर खान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इसरो ने किस तारीख को पहली बार सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन प्रणाली पर ब्रेपरनर आर्गने टेस्ट आयोजित किया? तो कब किया है? इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मई को है। पुरानी न्यूज़ नहीं है ज़्यादा, कुछ न्यूज़ें हैं जो छूट जाती हैं तो उसे बाद में भी कवर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन पहले की न्यूज़ पुरानी हो गया। तो 2 मई का है और आपको डेट से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि इसरो ने हाल ही में क्या है, सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन प्रणाली पर प्रे बर्नर आर्गने टेस्ट आयोजित किया है। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए इससे अभी LMV जो हमारे यहाँ लॉन्च व्हीकल है LVM-3 या नेक्स्ट जनरेशन का जो भी लॉन्च व्हीकल होगा, किसको आप सभी जानते होंगे कि जितने भी सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो भी रॉकेट होता है उसमें किसी न किसी ईंधन का उपयोग किया जाता है, कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो उसी में ये अगला जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा ये टेस्ट प्रणाली से, ठीक है। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स किसके लिए उपयोग किया जाता है? ड्रोन से एक प्रकार का MQ-9B प्रेडेटर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन कहाँ का है, किसने बनाया है? तो अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है और ये हमारे यहाँ इंडिया में रक्षा और सुरक्षा के लिए यूज किया जाएगा, रक्षा और सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों प्लान किए हैं ज्वाइंटली डिप्लॉय करने के लिए इसे, ठीक है। कहाँ? एयरबस गोरखपुर में और सारस्वत जो यूपी में है वहाँ पर इसे, और चीन के बॉर्डर पर इससे निगरानी रखा जाएगा। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, देख लीजिए यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंडो नॉरिस ने किस फार्मूला 1 रेस में अपनी कैरियर की पहली जीत हासिल की? तो सही उत्तर क्या है? मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 USA में हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में ये हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? सही उत्तर है 6 मई को। और यह ब्रिटेन की मैरी इवाना युंग जो है वो एक फेमिनिस्ट थी और डायरेक्टर थी डाइट ब्रेकर्स एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल नो डाइट, 1992 में पहली बार मनाया गया था। तो उस टाइम में 5 मई को मनाया जाता था, बाद में फिर 6 मई को किया गया है। तो अब वर्तमान में जब भी आएगा तो 6 मई ही आपको आंसर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे आज के सेशन को समाप्त करते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।